नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना दिवस से ठीक पहले चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है। चीन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हालात स्टेबल हैं लेकिन संवेदनशील बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत कई स्तर पर चल रही है। ये भी जोड़ा कि चीन पूर्वी लद्दाख के 2020 वाली पोजीशन पर पहुंचे, उसके बाद ही बॉर्डर पर सैन्य ताकत कम करने पर सोचा जाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि 2023 में आतंकी घटनाओं में कमी आई, लेकिन राजौरी पुंछ में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकियों के प्रॉक्सी गुट हैं। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने कहा है कि म्यांमार से लगने वाले बॉर्डर पर भी हमारी करीबी नजर है। कुछ उग्रवादी गुट मणिपुर में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हमने सेना की तैनाती बढ़ाई है। So currently our attempt is to continue to talk and continue with the talks to go back to the status quo ante which existed in the middle of 2020. And once that happens, we can then look at the larger issues of maybe troop reduction and the likes. But that is our first aim to achieve. Till the time, whatever forces are required to be deployed along the LAC, we'll continue to do that. उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने लंदन के दौरे पर कहा है कि अब भारत कमजोर देश नहीं है और हमारी ताकत का लोहा चीन भी मानता है। मिस्टर चैंग ने जो कुछ भी लिखा है, यदि उसकी धारणा बनी है तो मैं सोच रहा था क्यों धारणा बनी। मुझे लगा कि शायद 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा। वैसा नहीं है कि भारत को आंख दिखाकर जो चाहे सो निकल। मणिपुर में आज फिर हिंसा की घटना सामने आई है। चूड़ाचांदपुर बिष्णुपुर बॉर्डर पर 4 लोग मारे गए। इनमें से 2 पिता पुत्र। संदिग्ध उग्रवादियों ने पहले उनका अपहरण कर लिया था और आज उनके शव मिले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये लोग लकड़ी इकट्ठा करने गए थे और गलती से बफर जोन पार कर गए। संदिग्ध उग्रवादियों की तलाश में अब सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। मणिपुर से जो खबर आ रही है, आज मणिपुर पुलिस के सूत्रों के हवाले हमें ये खबर लग रही है कि 4 लोगों को संदिग्ध उग्रवादियों ने मार डाला है। ये 4 लोग एक ही गांव से हैं और बिष्णुपुर चूड़ाचांदपुर ज़िले के जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पे ये घटना घटी है। और ये जो खबर है कि 4 लोग एक गांव से मिसिंग थे। बुधवार को ये लोग निकले हुए थे, जंगल में फायर वुड लाने गए थे और पुलिस सूत्रों के मुताबिक शायद गलती से ये लोग, जो बफर जोन बनाया गया है, जो मणिपुर के घाटी इलाका है और जो पहाड़ी इलाके हैं, इन दोनों के बीच में जो 2 समुदाय रहते हैं, इसके बीच जो बफर जोन बनाया गया है और जिसमें कि सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, इन इलाकों में शायद वो गलती से घुस गए और इसके बाद ये घटना घटी है। और इसमें संदिग्ध उग्रवादियों का हाथ होने की आशंका है, क्योंकि अब सोशल मीडिया में जो कुछ डेड बॉडीज़ के फ़ोटो सर्कुलेट हुए हैं और मणिपुर पुलिस के सूत्रों से ये खबर लग रही है कि इन लोगों को मार दिया गया है। तो फिर से मणिपुर में और एक वायलेंस दिखा है चूड़ाचांदपुर और बिष्णुपुर ज़िले के जो बॉर्डर इलाके हैं, क्योंकि यही इलाके से हमने देखा था पिछले साल 6 महीने के करीब रुक के वहाँ पे अशांति होती रही, जाति हिंसा होती रही और अब जब ऐसा लग रहा था कि उसमें थोड़ी कटौती हो रही है, फिर से ये वारदात हुई है। और इस साल में जो पहले दिन से ही मोरे में मणिपुर में वहाँ पे संदिग्ध उग्रवादी और जो सुरक्षा बलों के बीच वहाँ पे मुठभेड़ हुई है। कुछ सुरक्षा बल के जवान 2-3 दिनों में वहाँ पे जो मुठभेड़ हुई है उसमें घायल भी हुए हैं। और अब ये खबर लगने के साथ साथ अब चूड़ाचांदपुर और जो बिष्णुपुर ज़िले का जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पे फिर से डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है।
राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। बीजेपी ने आज एक पोस्टर जारी किया है। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मेरे विचार से उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन बीएचपी ने उन्हें कुछ पापों को सुधारने का सुनहरा अवसर दिया, हालांकि वो चूक गए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब कांग्रेस इस अवसर के साथ खड़े ना होकर उसका बहिष्कार करती है। VHP, Vishwa Hindu Parishad, knowingly or unknowingly, they have given a golden opportunity to Congress leadership to repair some of their sin, because they have all along fought against Hindu community. But VHP has given them a golden opportunity to repair some of their sin committed against the Hindu community and against the Hindu civilization. But by not accepting this, they have missed the golden opportunity. And they are now, for years to come, for decades to come, Congress will be continued to be a anti-Hindu party. नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। और बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। सचिन पायलट ने कहा है कि हर व्यक्ति की आस्था होती है, लेकिन उस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने को हम गलत मानते हैं। धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हर व्यक्ति की आज़ादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कभी जा सकता है, लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार के इशू को पॉलिटिसाइज करके उसका राजनीतिक लाभ लेना, उसको हम सब गलत मानते हैं। कि ऐसा है कि हम लोगों ने 15 तारीख का तय किया है, मकर संक्रांति का दिन है। उस दिन हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी हमारी, हम सब लोग उस दिन जाएंगे, सरजू जी में स्नान करेंगे मकर संक्रांति को, रामलला का दर्शन और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। ये 15 तारीख को हम लोगों ने पहले स्टैंड ले लिया है। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण के क्रम में आज 2 सोने के दरवाजे धार्मिक अनुष्ठान करके लगाए गए। साथ ही राम मंदिर में एक सोने चांदी का भव्य नगाड़ा भी रखा जाएगा। राम मंदिर निर्माण में और क्या खास है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। सागौन की लकड़ी पर सोने की परत चढ़े ऐसे 2 दरवाजे राम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में गुरुवार को लगा दिए गए। मंदिर के सभी 24 दरवाजे ऐसे ही लगाने की योजना है। हैदराबाद की बेहद पुरानी कंपनी से मंगाई विशेष सागौन की लकड़ी से बना है दरवाजा। इस दरवाजे के ऊपर सोने की परत से 2 हाथियों की तस्वीर उकेरी गई है। फिर ऊपरी हिस्से में महल नुमा आकृति है, जिसमें 2 सेवादार हाथ जोड़े खड़े हैं। सोने के परत लगे दरवाजे जो है उनकी फिटिंग की, और ये फिटिंग की गई है। इसमें जो है सागौन की लकड़ी का पहले दरवाजा बना, उसके बाद इस पर जो परत चढ़ी वो सोने की है। लोगों का आस्था है कि संपूर्ण सोने के किए जाएं, तो जहां तक हो सकेगा वो किया जाए। सोने के दरवाजे ही नहीं, राम मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थर भी महत्वपूर्ण हैं। आपको लेकर चलते हैं राम मंदिर निर्माण कार्यशाला। करीब 40 साल पहले इसी जगह पर राम मंदिर के लिए 2 पत्थर से तराशने की शुरुआत करने वाले ये अन्नू भाई सोमपुरा हैं। अहमदाबाद से अयोध्या 45 साल की उम्र में पत्थर तराशने आए थे। आज इनकी उम्र 84 साल की हो चुकी है। वो बताते हैं कि इन पत्थरों की उम्र
1000 साल है और मंदिर में लगने से पहले ये बाकायदा लैब से टेस्ट करके यहाँ रखे गए हैं। ये जो पूरा पत्थरों का काम देख रहे हैं मेरे दोनों तरफ, जिन पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सारा जो है वो अन्नू भाई सोमपुरा की ही देखरेख में तैयार हुए हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि मंदिर 1000 साल तक जो है ये पत्थर टेस्टेड है, टेस्ट किया हुआ है, क्या खास बात और है? इसमें क्या है, गुलाबी कलर का पत्थर है ये, और इसमें नक्काशी दूर से भी दिखती है। मार्बल में इतनी नक्काशी नहीं दिखती है। अच्छा। क्योंकि सफेद रहता है ना, तो उसमें तो इतनी नक्काशी नहीं दिखती, ये दूर से भी नक्काशी दिखती है। ये राम मंदिर का मुख्य कॉरिडोर है जहां निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन राम मंदिर में लगने वाली सभी चीजें अनूठी हैं और सब में भक्ति की अनूठी छाप है। मंदिर के लिए चंदन भाई जैसे लोग गुजरात से सोने चांदी से बना ये 500 किलो का नगाड़ा लेकर पहुंचे हैं, जिसकी गूंज आधा किलोमीटर तक सुनाई देगी। लेकिन इन सबसे ज्यादा अनूठी राम भक्तों की वो श्रद्धा है जो अयोध्या के हर कण-कण में, हर जन-जन में दिखाई दे रही है। अयोध्या से सचिन गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव के विचार को खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव पर बनी उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखा है और इसे भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया है। I'll request the Election Commission to see it very sincerely. They have to be very rational in this case particularly, because this is not only in our voice, it is the India voice. Even you have seen that how the central government toppled 3 governments within 3 years. I appreciate the language, but I don't appreciate in a practical sense, because it is not possible, it is not acceptable, and it is not correct from the point of federal structure point of view.